बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्ने अबी हातिम ने मुजाहिद से मरसलन रवायत किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनी इसराइल के एक मुजाहिद का जिक्र करते हुए फरमाया, वो 1000 महीने तक मशगूल जहाद रहा, कभी हथियार नहीं उतारे। सहाबा कराम को ये सुनकर रश्क हुआ। इस पर सूरह कदर नाजिल हुई, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि इसकी एक रात की इबादत 1000 माह से भी ज़्यादा फजीलत रखती है। इब्ने जरीर ने बरवायत मुजाहिद एक और वाक़या नकल किया है कि बनी इसराइल में एक इबादत गुजार था, जिसका ये हाल था कि सारी रात इबादत करता और सुबह होते ही जहाद के लिए निकल खड़ा होता, सारा दिन जहाद में मशगूल रहता। 1000 माह इसने इसी तरह गुजार दिए, जिस पर अल्लाह ताला ने सूरह कदर नाज़िल फरमाकर इस उम्मत मुहम्मदिया की फजीलत उम्मम साबका पर साबित कर दी, जिससे ये मालूम हुआ कि शब कदर उम्मत मुहम्मदिया की खसूसियात में से एक है। शब कदर के मानी, कदर के एक मानी अजमत और शरफ के हैं। इमाम ज़हरी जैसे उलमा ने यही मानी मुराद लिए हैं कि इस रात को लैलतुल कदर कहने की वजह इस रात की अजमत और शरफ है। अबू बकर राक ने फरमाया कि इस रात को लैलतुल कदर कहने की वजह यह है कि जिस आदमी की इससे कबल अपनी बेअमली के सबब कोई कदर कीमत ना थी, इस रात में तौबा इस्तग़फ़ार और इबादत की वजह से वो साहिब कदर और मंज़िलत बन जाता है। कदर के दूसरे मानी तकदीर और हुक्म के भी आते हैं। इस मानी के इतबार से लैलतुल कदर कहने की वजह यह होगी कि इस रात में तमाम मखलूक़ात के लिए जो कुछ तकदीर अज़ला में लिखा है, इसका जो हिस्सा इस रमज़ान से अगले रमज़ान तक पेश आने वाला है, वो उन फरिश्तों के हवाले कर दिया जाता है जो कायनात की तदबीर और तनकीद अमर व मामूर हैं। इसमें इंसानों की उम्र और मौत, रिज़्क़ और बारिश वगैरह के मकदार में मुकर्रर फरिश्तों को लिखवा दी जाती है। जहाँ तक जिस शख्स को इस साल में हज नसीब होता है, वो भी लिखवा दिया जाता है। और ये फरिश्ते जिनको ये अमर सुपुर्द किए जाते हैं, वो इब्ने अब्बास के बकुल 4 हैं: इसराइल, मिकाईल, इज़राइल और जिब्राईल अलैहिस्सलाम। कुर्तबी सूरह दखान की आयत इन्ना अंज़लना फ़ी लैलतिल कद्र से भी जमहूर उलमा मुफस्सिरीन के यहाँ शब कदर ही मुराद है, जिसमें यह सराहत से जिक्र है कि इस लैला मुबारका में तमाम अमवर तकदीर के फ़ैसले लिख दिए जाते हैं। और जिन मुफस्सिरीन ने इस लैला मुबारका से मुराद निसफ शबान यानी शबान की 15 तारीख ली है, तो वो इसकी तदबीक से इस तरह करते हैं कि इब्तदाई फ़ैसले तकदीर के अजमाली तौर पर शब बरात निसफ शबान में हो जाते हैं, फिर इनकी तफसीलात लैलतुल कदर में लिखी जाती है। इसकी तायीद हज़रत इब्ने अब्बास के इस कौल से होती है, जिसको बगवी ने अबुल ज़हा की रवायत से नकल किया है कि अल्लाह पाक साल भर के तकदीरी अमवर का फ़ैसला तो शब बरात में फरमा लेते हैं, मगर शब कदर में फ़ैसले मुतल्लिका फरिश्तों के सुपुर्द कर दिए जाते हैं। शब कदर का तयन, इतनी बात तो कुरान करीम की तसरीहात से वाज़ह तौर पर साबित है कि शब कदर माह रमज़ान में ही आती है, मगर तारीख़ का तयन में उलमा के 40 के करीब मुख्तलिफ इक़वाल हैं। मगर तफसीर मजरी ने लिखा है कि इन 40 में से 80 कौल ये हैं कि शब कदर रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरा में आती है, मगर आखिरी अशरा में भी इसकी कोई ख़ास रात मुतय्यन नहीं। 21, 23, 25, 27 और 29 में से कोई एक रात शब कदर की है। फिर रवायात से ये भी मालूम होता है कि शब कदर हर साल इन ताक रातों में फिरती रहती है, यानी कभी 27 तो कभी 21 तो कभी 23 और 25 और 29 में भी हो जाती है। अबू कलाबा, इमाम महद, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हम्बल, सफ़ियान सूरी, इसहाक बिन राहविया, अबू सूर मजनी, इब्न खज़ीमा वगैरह सब ने यही तशरीफ़ फरमाई है। सिर्फ इमाम शाफी फरमाते हैं कि ये रात घूमने वाली नहीं बल्कि मुअय्यन है।
शब कदर की फजीलत और दुआ। इस रात की सबसे बड़ी फजीलत तो वही है जो इस सूरत में बयान हुई है कि इस एक रात की इबादत 1000 माह यानी 83 साल से भी ज़्यादा फजीलत रखती है और बेहतर होने की हद कुरान और अहादीस में मज़कूरा नहीं कि कितनी बेहतर, दुगनी चुगनी या 100 गुनी। ये परवरदिगार को ही इल्म है। सहीहीन में हज़रत अबू हुरैरा से रवायत है कि रसूल खुदा ने फरमाया, जो शब कदर में इबादत के लिए खड़ा हुआ इसके तमाम पिछले गुनाह माफ़ हो गए। हज़रत इब्ने अब्बास से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शब कदर में वो तमाम फरिश्ते जिनका मकाम सिदरतुल मुंतहा पर है वो जिब्राईल अमीन के साथ दुनिया में उतरते हैं और कोई मोमिन मर्द और औरत ऐसी नहीं जिसको सलाम ना करते हों सवाए इस आदमी के जो शराब पीता या खंजीर का गोश्त खाता हो। और एक हदीस में रसूल खुदा ने फरमाया, जो शख्स शब कदर की खैर व बरकत से महरूम रहा वो बिल्कुल ही महरूम और बदनसीब है। हज़रत आयशा सदीक़ा तैयबा ताहरा ने सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया कि अगर मैं शब कदर को पा लूँ तो मैं क्या पढ़ूँ? आपने फरमाया कि ये दुआ अल्लाहुम्मा इन्नका अफुव्वुन तुहिब्बुल अफ़वा फ़अफ़ु अन्नी पढ़ा कर तर्जमा, ए अल्लाह आप बहुत माफ़ करने वाले हैं और माफ़ी को पसंद करते हैं, मेरी खताएं माफ़ फरमा दीजिए। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब शब कदर होती है जिब्राईल अमीन फरिश्तों की एक बहुत बड़ी जमात लेकर ज़मीन में उतरते हैं। फिर जितने अल्लाह के बंदे मर्द और औरत नमाज में या जिक्र में मशगूल रहते हैं तमाम फरिश्ते इनके लिए दुआए मग़फ़िरत करते हैं। कुर्तबी ने लिखा है कि ये रात हर शर से महफूज और सलामती और बरकत वाली है। शब कदर की निशानियाँ दर मंशूर और बहकी वगैरह में हज़रत इबादा बिन सामत से रवायत है कि रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शब कदर के बारे में दरियाफ्त किया गया तो आपने फरमाया कि रमज़ान के आखिरी अशरे की ताक रातों में 21, 23, 25, 27, 29 या रमज़ान की आखिर रात में जो शख्स ईमान के साथ सवाब की नीयत से इस रात में इबादत करे इसके पिछले सब गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। इस रात की मुंजमला दीगर अलामतों के ये भी हैं कि वो रात खुली हुई चमकदार होती है, साफ शफाफ, ना ज़्यादा ठंडी ना ज़्यादा गर्म बल्कि मोतदल। गोया कि इसमें अनवार की कसरत की वजह से चांद खुला हुआ होता है। इस रात में सुबह तक आसमान के सितारे शयातीन को नहीं मारे जाते। नीज इसकी अलामतों में ये भी है कि इसके बाद की सुबह को आफताब बगैर शुआ के तुलू होता है, जैसा बिल्कुल हमवार टिकिया की तरह होता है जैसा कि 14वीं का चांद। अल्लाह ने इस दिन के आफताब के तुलू के वक्त शैतान को इसके साथ निकलने से रोक दिया, बखलाफ आम इयाम के तुलू शम्स के वक्त शैतान का इस जगह ज़ुहूर होता है। इस किस्म के और मज़ामीन दीगर अहादीस में भी वारद हुए हैं। बिलखसूस सूरज का बगैर शुआओं के निकलना ये देखा भी गया है। इब्ने अबी लबाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं कि मैंने रमज़ान की 27 शब को समुंदर का पानी चखा तो बिल्कुल मीठा था। अयूब बिन खालिद कहते हैं कि मुझे 23 शब रमज़ान को गुस्ल की हाजत हुई, मैंने समुंदर के पानी से गुस्ल किया जो कि बिल्कुल मीठा था। बहरहाल ये अलामतें कश्फी हुआ करती हैं, हर किसी को पता नहीं चलता। लिहाजा मुसलमानों को चाहिए कि ऐसी अजीम शान रात खूब इबादत करें और 83 साल 4 माह इबादत करने का सवाब एक ही रात में हासिल करे और अपने तमाम गुनाहों से तौबा करे। अल्लाह अज़्ज़ व जल माफ़ फरमाएगा। मगर 4 किस्म के लोग ऐसे हैं जिनको रब ताला माफ़ नहीं करता। नंबर 1 आदि शराबी, नंबर 2 वालिदैन का नाफरमान, नंबर 3 कता रहमी करने वाला यानी रिश्ता काटने वाला, नंबर 4 आपस में बुग़्ज़ व कीना रखने वाला। मज़कूरा हजरात अगर तौबा कर लें तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेहरबान है, तौबा कबूल फरमा कर माफ़ फरमा देगा। अल्लाह पाक मुझ समेत तमाम मुसलमानों को शब कदर की कदर करने की तौफीक अता फरमाए।
اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں. شکریہ. اللہ حافظ.